हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी शनिवार को जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ जो आबकारी के लिए स्पेशली चल रही है, आज सैटरडे, आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप ये प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से प्रैक्टिस सेट आप करें, उसके बाद आपको आंसर की डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आप ये प्रैक्टिस सेट टाइम पर खरीद भी सकते हैं, हमसे परचेज भी कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको दिए गए नंबर पर मिल सकती है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो देखिए, जीएस की फैकल्टी होने के नाते मैं जीएस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा, उत्तराखंड में आंसर बताऊंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम ये बताएंगे, आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, पर्टिकुलर क्वेश्चन हम आपको उसी पर बताएंगे कि परीक्षावाणी ये जहाँ से हमने पेपर बनाया, जिस सोर्स से बनाया है, और मैक्सिमम उत्तराखंड के क्वेश्चन तो परीक्षावाणी से हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। या पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानकारी को मोल्ड करके पूछा गया है, तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट किया गया है आपके लिए। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको भरपूर जवाब मिलेगा, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा कि आप आगे बढ़ें और अच्छा पेपर करें। उम्मीद है कि जो ये पेपर बनाया गया है ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करता होगा, यूके की कोशिश की गई है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। कोशिश करना कि आप क्या करें कि जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ के आंसर कर लें, या अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज है तो स्लो कर लेना, आराम से वीडियो को पॉज करना और तब आंसर कर लेना, है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के क्वेश्चन आधा पढ़ करके, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, सीधा सीधा आपको बताऊंगा कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2001 की बात दोस्तों ये की जा रही है। 2001 की बात ये की जा रही है। देहरादून में स्थापित खेल अकादमी, देहरादून में खेल अकादमी है जो स्थापित 2001 में हुई। देहरादून, रुड़की तथा हरिद्वार में आयोजित हुए थे पहले खेल महोत्सव। उस समय के पहले खेल महोत्सव थे, उसको क्या नाम दिया गया था? बिल्कुल एक पुराना सवाल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर है स्वस्थ खेल, स्वस्थ उत्तरांचल। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऑफलाइन में भी टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। अगर आप हमारे नज़दीकी किसी शहर से हैं तो सैटरडे को आप हमारा ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही एकदम मिनिमम रेट पर ये टेस्ट है, जो आप हमारे टेस्ट आ करके एग्जाम जैसे माहौल में आप हमारे कोचिंग सेंटर में आकर के दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से टेस्ट पेपर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि समझ आएगा, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर बी हो गया है। पढ़िएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी कर्मियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर क्रय करने के लिए संचालित ज्ञानोत्कर्ष परियोजना किस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है? किसकी बात हो रही है? सरकारी कर्मियों की, जो तुम बनने वाले हो जल्दी ही, ऐसा हमारा मानना है दोस्त। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी, तो इसका आंसर है इंटेल। एक कंपनी है जिसके द्वारा ज्ञान उत्कर्ष परियोजना चलाई जा रही है सरकारी जो कर्मियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर देने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपको हमारा जो क्वेश्चन पेपर हो वो थोड़ा सा टफ लगे, लेंदी लगे, लेकिन देखो प्रैक्टिस सेट है, इसका नाम प्रैक्टिस सेट है दोस्त। ये प्रैक्टिस सेट आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप एक क्वेश्चन जो करें उसमें आपको जानकारी अधिक मिले, आप ज़्यादा अच्छे से सोर्स को समझ पाएं और आपको फायदा मिले एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के फायदे के लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ना कि इसलिए कि भाई आपको आसान पेपर बना के दीजिए, आपके 80-90 नंबर आ रहे हैं और आप कह रहे हो अरे हमारा पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं, इन्फॉर्मेटिव पेपर। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। गलत युग्म चुनना है। एवरेस्ट के देवता विद्यावती ढोबाल, जीवन ज्योति कमलेंदुपति शाह, विश्वकन्या गोरापंत शिवानी। कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है डी, सभी सही हैं, मतलब सभी सही मैच हैं। तो बिल्कुल आंसर यही है, सभी सही हैं। आप कहेंगे किताबें, ये किताबें हैं, आपको पढ़नी है ना। कुछ नया भी तो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन अगला देखिएगा। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना? इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? मतलब इस बात को तो आप कहीं नोट कर लेना, भविष्य में बड़ी काम आएगी। मैक्स मूलर ने ऐसा माना है प्यारे दोस्त। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो, जब जब क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, वो आप क्या करना, हाईलाइट कर देना। ठीक, जैसे पहला ऑप्शन है फल सीमा से 3 सैलाशराय। सैलाशराय यहां पर आप समझेंगे कि गुफा के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, पेटसाल से कत्थई रंग के चित्र मिले हैं। मल्लारी से प्राप्त बर्तनों की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी से की जाती है। थापली से प्राचीन
प्राचीन मृद भांड प्राप्त हुए हैं। क्या बताना है प्यारे साथी, इसमें बताना है कौन सा युगम, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अगर इसमें देखें तो फल सीमा से 3 शिलाशराय नहीं, यहाँ से शिलाशराय मिले ही नहीं है। यहाँ से जो मिले हैं वो मिले हैं कप मार्क्स। क्या मिले हैं दोस्त, यहाँ से जो मिले हैं वो मिले हैं कप मार्क्स, वो भी कितने, तो 2 मिले हैं। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं, 2 कप मार्क्स मिले हैं, ये याद देना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ आएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लेना, आंसर काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड की कुल कार्यशील जनसंख्या लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा ढूंढ के पढ़ना है। 38.39%, मतलब कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 38.39 में कितने प्रतिशत लोग कृषि में कार्यरत है, कृषि में कितने लोग हैं, तो इसका आंसर है 27% लोग हैं। आ रही है क्या दोस्त बात समझ में? पेपर का लेवल देखो, पेपर को देखो कि किस तरीके से बनाया गया है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ये सोचकर ये पेपर बनाया गया। अगला है उत्यासु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, खूब ये सवाल आता है, पूछा जाता है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बताइएगा, क्वेश्चन है ना, और देखो जब क्वेश्चन आपको आंसर बता रहे होते हो ना तो उसको डाला करो HW होमवर्क, क्योंकि तुम तो होम से देख रहे हो तो घर से देख रहे हो तो लिखना HW का आंसर, क्वेश्चन HW, उसका आंसर कौन सा, उत्यासु जल विद्युत परियोजना कहां, अलकनंदा में है। मैं पूछ रहा हूं कि ये कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये मेरा सवाल है। कमेंट सेक्शन में साथ साथ ज्ञान की बारिश कर देना, ऐसा तुम लोग हो अच्छे दोस्तों। किस हवाई अड्डे को, अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों? बड़ा प्यारा सवाल है, और देखो इसमें तुक्का कैसे मारेंगे, तुक्का विधि तुम्हें सिखाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? जोलीग्रांट, पंतनगर, नैनीसैनी, गौचर। अगर तुम बाकी एयरपोर्ट देखो तो जोलीग्रांट जो एयरपोर्ट है वो यात्रियों के हिसाब से काफी बिजीएस्ट है। नैनीसैनी हवाई अड्डा उतना संचालित नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ी आपको पता है। गोचर हवाई अड्डा भी चमोली, उतना ज्यादा ना तो पर्यटन ही वहां पर है, ना ही लोग ही उसको यूज कर रहे हैं, और ना ही किसी और काम से या मालवाहक के रूप में काम किया जा रहा है। लेकिन पंतनगर की जब हम बात करते हैं, मैदानी क्षेत्र का ये आपको हवाई अड्डा देखने को मिलता है। कार्गो बिल्कुल इसी तरीके से मालवाहक चीजों को, सामान को, और ये इन सब चीजों से जाना जाता है। तो पंतनगर, इस पर तुक्का भी मारोगे तो भी क्या हो जाएगा, आंसर प्यारे साथी ऐसे सोच करके सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तमीजदार क्वेश्चन है, नोट करना है। किस जनजाति के पुरुषों द्वारा पेंतुराण नामक जूता पहना जाता है? ठीक, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कि जनजाति हमें अच्छे से पढ़नी है हमें जनजाति अच्छे से पढ़नी है और नए क्वेश्चनों को तलाश करना है, ढूंढना है, नोट करना है। इसका आंसर है जाड़। क्या आंसर है? जाड़। ठीक, चलो बेटा बच्चे लोग आगे चलते हैं। बाबू देखना, कालसी शिलालेख में प्रयुक्त शब्दावली में निम्न में से कौन सा युगम त्रुटिपूर्ण है? कालसी शिलालेख है, सबको पता है। ठीक है, चक्राता, कालसी, देहरादून, अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्दावलियां प्रयोग की गई, उनका मतलब क्या है। उनका मतलब पल्लिका छोटे गांव, महत्तम द्वार रक्षक, कुलचारिक तहसीलदार और भृत्य सेवक। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं आपको कुछ चीज बताता हुआ चलूं। देखो, जो महत्तम है ना, महत्तम, ये गलत है, द्वार रक्षक नहीं होता है, ये होता है दोस्त ग्राम शासक। ठीक है, आप कहेंगे कि सर देखो आपको बताते बताते जरूरी है कि सही से बताया जाए ताकि आपका प्रॉफिट हो अगले एग्जाम में। इसका मतलब पल्लिका छोटे गांव को बोलेंगे, बिल्कुल सही। कुलाचारिक किसे बोलेंगे? तहसीलदार को बोलेंगे। भृत्य किसे बोलेंगे? सेवक को बोलेंगे। लेकिन महत्तम द्वार रक्षक को नहीं, बल्कि किसको बोलते हैं? ग्राम शासक को। नोट कर लो। और ये बात कहाँ की हो रही है? ये कत्तूरी वत्तूरी मत याद करना। क्या कालसी शिलालेख की ये बात हो रही है प्यारे साथी? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस यात्रा को पांचवा धाम यात्रा भी कहा जाता है? पांचवा धाम यात्रा, 4 ऑप्शन, वरुणी पंचकोशी यात्रा, द्वैरा यात्रा, पमाली घाट यात्रा या खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। तो कितने बच्चे जानते हैं कि खतलिंग कहाँ होती है? तो टिहरी के साइड। और यही खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को क्या कहा जाता है? पांचवा धाम यात्रा कहा जाता है। आपने मुझे बताना है, या चलो मैं ही बता देता हूं, है ना। वरुणी पंचकोशी यात्रा ये उत्तरकाशी साइड आपको देखने को मिलती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फिर फटाफट, है ना।
अगला क्वेश्चन देखना, भारत और चीन के बीच किस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समझौता हुआ? भारत और चीन के बीच किस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, किस वर्ष हुआ? तो देखो 62 में तो चीन की लड़ाई ही हमारे साथ हुई थी। आंसर डायरेक्ट इसका याद कर लेंगे, आंसर इसका है 1981 में ऐसा हुआ था। कब हुआ था? 1981 में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट इसको पढ़ो। किस उत्सव में लोग रात भर ढोल दमाऊं की ताल पर चौफुला और झुमेलू नृत्य करते हैं? किस उत्सव की बात पूछी गई है? कौन सा उत्सव है जिसमें ऐसा किया जाता है? सुरकंडा, गेंदी का खकोटी, रम्माण या कंडाली? तो देखो किस उत्सव में चौफुला झुमेलू किया जाता है। कंडाली देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रात भर तो ये होता नहीं। इसका मतलब हमें ऐसा उत्सव ढूंढना होगा जो रात भर होता हो और रात भर होने पर ऐसा कुछ उसमें किया जाता हो। रम्माण नहीं हो सकता, बचे दो ऑप्शन प्यारे साथी। गेंदी का खकोटी उत्सव इज द राइट आंसर। रट लो, सीधा कहता हूं परीक्षावाणी से है। और देखो एश्योर कर रहा हूं, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लगे कि यार बताओ कहां से है, कहाँ से होता है ना कि हमें बुक का सोर्स बता दो, ऐसे ही रख दिया क्या? तो हमारे प्रैक्टिस सेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्यारे साथी अगर तुम कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो हम आपको बुक सोर्स का नाम बताएंगे, वहां पर पेज नंबर बता देंगे। अगर उस पर लाइक आएंगे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, इस पर बताओ कहां पर से दिया तुमने, ऐसे उठा दिया क्या? तो देखो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर, 10 एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो करंट अफेयर रिलेटेबल है, उन्हें बनाया गया हो कहीं और बुक से हो, लेकिन हम आपको बता देंगे कि यहां से ये क्वेश्चन क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो देखना फिर आपको संदिग्ध नहीं रहेगा कि अरे कुछ भी अपनी मर्जी से बना देते हो, ये सोच लेते हो, वो सोच लेते हो। सेटअप किया गया है बस क्वेश्चन, ठीक है, हैवी बनाया गया है, थोड़ा हैवी डोज है थोड़ी। गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए दोस्त। गलत युग्म का चयन, शिव की धनुषाकार मुद्रा में मूर्ति लाखामंडल से, ब्रह्मा की मूर्तियां रतनदेव मंदिर, तपस्यारत गौरी प्रतिमा चंबा से, नृत्य करते गणपति जोशी मठ से। गलत युग्म चुनना है और ये क्वेश्चन नंबर है 14। तो देखो जो तपस्या गौरी प्रतिमा चंबा से है, चंबा से नहीं है, ये कहां से है? तो ये है लाखा मंडल से। कहां से है? लाखा मंडल से है दोस्तों। इतिहास उत्तराखंड का थोड़ा आधा अधूरा लेकिन मिलता है, पढ़ने में आता है, ठीक है। तो यहां से क्या रखेंगे? लाखा मंडल से मिली है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, 14 हो गए तो 15 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 15 क्वेश्चन कह रहा है कत्यूरी प्रशासन में पत्रवाहक को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पत्रवाहक को। कौन से प्रशासन में? कत्यूरी, कार्तिकेयपुर, याद रखेंगे। गमागामी, वर्णिक, भोगपति, कौशपाल। तो आपको जैसे ही आप पढ़ोगे, अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनना, किसको? पत्रवाहक को, ठीक है। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखो जो गमागमी है, एकदम चला जाए, गमागमी फटाफट जाए, पत्रवाहक है क्योंकि वो फटाफट पत्र लेकर के पहुंचे, आपका संदेश, आपके मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचाए। गमागमी इज द राइट आंसर, ऐसे करके याद कर लेंगे। आगे आओ, देखो है ना, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अटल आयुष्मान योजना के तहत कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन बड़ा लगेगा लेकिन आराम से पढ़ोगे तो हो जाएगा। अटल आयुष्मान योजना के तहत कौन सा कथन गलत है? क्या ये 25 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुई? बोलेंगे बिल्कुल सही है। राज्य के 33 लाख परिवार शामिल किए गए? बिल्कुल सही। हेल्पलाइन नंबर 108 है? क्या सभी परिवारों को यह सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है? तो बिल्कुल, लेकिन इसमें जो आंसर के हिसाब से, क्योंकि ये गलत है, हेल्पलाइन के लिए 108 नंबर इस पे नहीं है, 108 की तो क्या है? एम्बुलेंस सेवा है। क्या है? एम्बुलेंस सेवा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहे होंगे। अगर हम स्लो चल रहे हैं तो हम थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, लग रहा है कि हम स्लो कर रहे हैं, ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है ना? आप वीडियो रोक लेना, अगर मैं जल्दी आंसर कर रहा हूं तो आप वीडियो रोक लेना, फिर धीरे धीरे करना। तो देखो समुद्र तल से ऊंचाई के क्रम में पूछा है, इससे पहले कि तुम ज्यादा सोचो, तुम्हें पता है सबसे ऊंचा तो केदारनाथ है, तो आंसर ये हो जाएगा गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ, ठीक है। ये कर लेना, आगे देखते हैं। चलो बढ़िया, फटाफट निपटाएंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है भैया? नई हल्द्वानी, कालाडूंगी, उत्तर का गया, काकड़ी घाट, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, काशीपुर, शिव राजधानी, हरिद्वार। तो जब इसको पढ़ोगे बात बन जाएगी। देखना, उत्तर का गया, काकड़ी घाट नहीं, उत्तर का गया, उत्तर का जो गया है होगा, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है कि उत्तर का गया जो होगा उसके लिए है ना वो कुछ और है, और इसको काकड़ी घाट को बोला जाता है बोध गया बेसिकली,
ठीक है, काकड़ी घाट को बोला जाता है बोध गया, नॉट उत्तर का गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, किताब से ही है, बुक से ही ये प्रश्न है, तो वहां से आप एडजस्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सियालदी बिखोती मेले के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? किसके बारे में? सियालदी बिखोती। 4 स्टेटमेंट पढ़ना, बहुत सारी बातें तुम्हें याद रहेंगी, मजा आएगा, ऐसा कुछ होगा ना। इसका आरंभ चंद काल में नहीं हुआ है सियालदी बिखोती का, आई थिंक इसका जो ये है कत्यूरी काल में इसका हुआ है, कत्यूरी काल में, ऐसा हमारे उत्तराखंड वाले सर ने बताया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदवंश से संबंधित कौन सा कथन है सही है? किससे? चंदवंश से। गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा चराल की नियुक्ति की गई, तो देखो ये चंदवंश के बारे में है। देखो हर वंश से सवाल है, बढ़िया एकदम। हमारा पर्सपेक्टिव है पूरे एग्जाम को कवर करना। गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा चराल की नियुक्ति की गई, तो मैं बता दूं नहीं, चराल की नियुक्ति की थी किसने? सोमचंद ने की थी। ठीक है दोस्त। नीलू कठायत भारती चंद का सेनापति था? नहीं, ये भी गलत है। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें ऐसे ही याद करा दूंगा सारे सेनापति। इसका नाम क्या है? नीलू कठायत। नीलू एक आदमी था, वो नीला हो गया। नीला क्यों हो गया? नीला, उसको इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि उसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। क्या नाम याद रखोगे? ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद। उम्मीद है कि ये आया होगा। ठीक है, ठीक है, नीलू कठायत। सुन रहे हो मेरी बात? ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति थोरचंद ने करी थी, कौन सा कथन सही है पूछा है? पांडु खोला बगीचा लक्ष्मीचंद द्वारा बनाया गया था, तो ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति थोरचंद ने तो नहीं की थी। ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी ये देख लेते हैं जरा, है ना। ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति जो था वो की थी रुद्रचंद ने। किसने करी थी? रुद्रचंद ने की थी। ठीक है दोस्त। और पांडु खोला बगीचा लक्ष्मीचंद द्वारा लगवाया गया था, कौन सा? पांडु खोला बगीचा लक्ष्मीचंद द्वारा बनवाया गया था। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, सोर्स बताना होगा, बता देंगे। आगे चलो, देखो फटाफट। ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण किस वर्ष किया गया? बड़े प्यार से सवाल को पढ़ना। ठीक है दोस्त, कहीं से कोई समस्या न आए, इसका ध्यान आप रखेंगे। ठीक, तो देखो आधुनिकीकरण की बात जब हो रही है तो इसका आंसर होगा 1983। इसका आंसर क्या होगा? 1983 होगा दोस्त। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज समझ आएगी। आगे चलते हैं। आगे पूछा है काफल पाको, जैसा कि आपको दिख रहा है। काफल पाको का वैज्ञानिक नाम है, काफल पाको का वैज्ञानिक नाम क्या है? माय काफल। माय काफल याद रखो, माय काफल, मेरा काफल। माय काफल पका, माय से क्या बनेगा? मारिका एस्कुलेटा। मारिका एस्कुलेटा इज द राइट आंसर। एस्कुलेंटा, ठीक है, ऐसा कुछ है तो देख लेना, जो भी है ना। अगर मैं आपको ये बता चलूं, कैनबिस। कैनबिस जो है बाबू, ये है भांग का, है ना। थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये है भांग का। आर्टिका डायोका है कंडाली का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडाली का आर्टिका, है ना, कंडाली का। और सिट्रस, सिट्रस क्या होता है? खट्टे फल का होता है, तो खट्टा फल यहां पर कौन सा है? सिट्रस के बारे में बताया गया, माल्टे का है जी। किसका है? माल्टे का। ठीक है दोस्त, ये है। चलो आगे आओ बाबू, आगे आते हैं। राज्य पर लोहा हेमेटाइट का भंडार किस स्थान पर मिला है? कौन सी जगह में है जहां लोहे का भंडार मिला है हेमेटाइट का? कहां पर है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 कहला है कि काला डूंगी नैनीताल के पास हमें ये मिला है। एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल। आगे आ जाओ। निम्न में से किस जिले में नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार नहीं है? किस क्षेत्र में नहीं है? बागेश्वर में है क्या? हाँ। पिथौरागढ़ में है क्या? हाँ। चमोली में है, तो किस में नहीं है? आंसर देखेंगे तो रुद्रप्रयाग इज द राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, क्या हाईलाइट कर रहा हूं बाबू मैं? नहीं है हाईलाइट कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे आना और बड़े प्यार से पढ़ना, थोड़ा मामला सीरियस हो रहा है, पेपर जरा ऐसे ही चल रहा है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन देखो, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? राजेंद्र प्रसाद। ये सब 4 ऑप्शन है। महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी, बद्रीदत्त पांडे, यशोवंत सिंह कटौच। ठीक है, तो देखो झालीमाली देवी ने क्या करा? कटौच दिया। किसको दिया? कटौच दिया ना। ऐसा छीना झपटी कर दी वाला सीन कर लेंगे हम, और ऐसे याद कर लेंगे, कटौचना किसी को। ठीक है, तो 25 झालीमाली देवी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। आगे आते हैं, हमेल क्या है? हमेल क्या है भाई? पता तो चल रहा है कि एक आभूषण होगा। किस प्रकार का आभूषण है हमेल, ये सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली क्या है? एक माला है दोस्त, एक माला है हमेल, है ना। सिक्कों की माला है, ऐसे ध्यान देना। आगे आ जाओ। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? प्यारे साथी, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016। बच्चा इसको जानता है। क्वेश्चन उठा के मारो जो फटाफट कर सकते हो। गलत युगम का चयन करो। जैसे ही तुम गलत युगम का चयन करोगे मजा आ जाएगा।
अस्कोट वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार, सभी सही हैं। देखो अब इसमें आंसर जब करोगे तो देखो ये क्षेत्रफल है, ठीक है, कौन सा मैच है। तो देखो मैं बता रहा हूं गोविंद वन्य जीव विहार जो है वो गलत है, वो 472 नहीं है। ये जो गोविंद है ना, जो नेशनल पार्क है गोविंद, उसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, ये याद रखना है। आ रही है बात समझ में। और वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो है 482 के आसपास, है ना। वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो है 482 और किलोमीटर लगा देना। यानी कि देखो गोविंद वन्यजीव विहार गोविंद नेशनल पार्क से ज्यादा बड़ा है। गलत युगम बताना था, बता दिया हमने गलत युगम। आगे चलेंगे और क्वेश्चन को जानेंगे। किस वन आंदोलन के तहत महिला मंगल दलों का गठन किया गया? महिला मंगल दलों का गठन किया गया किस आंदोलन के तहत? पानी रखो है क्या, चिपको है क्या, गोडुंगी पेंतोली या मैती आंदोलन है क्या? तो जब मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा पानी रखो आंदोलन। और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि पानी रखो आंदोलन उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क वाला। होमवर्क, घर से बैठ करके तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्यारे साथी फटाफट बता देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, एक प्रसिद्ध जनश्रुति के आधार पर किस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती? तो तुम ये सारे ताल जब देखोगे तो तुम्हें नैनीताल के मिलेंगे। इसी में से देखेंगे तो नल दमयंती ताल में एक जनश्रुति है, ये मत कहना सर हम घूमने गए, हमने नल दमयंती ताल देखा, वहां कोई मछली पकड़ रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बकवास चलेगी, तुम्हारी किताबों में लिखा है। आगे आओ। किस परमार पवार राजा को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता था? वाह क्या क्वेश्चन है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता था। तो प्यारे साथी परमार राजाओं के क्रम पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद रखना है। फतेह शाह की बात करेंगे 49 नंबर का है। महिपत शाह की बात करेंगे 46 नंबर का है। प्रदीप शाह की बात करेंगे 51 नंबर का। ललित शाह आई थिंक 52 नंबर का है। 52 या हाँ 52 ही होगा, है ना। ये देख लेना, ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ मैं, बट 52 ही लग रहा है मुझे, अभी याद आ रहा है फिलहाल, तो बाद में देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे आ जाओ, आंसर बता दिया ना मैंने, फतेह शाह, गॉट इट। आगे आओ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपके पास ये पहुंचा होगा, है ना। ऐसा है, देखो मेरी बात समझना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी डाउटफुल है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आंसर के हिसाब से बता दूं। अगर यहाँ पर 2019 होता तो मे बी 2019 होता तो शायद यही सही आंसर होना चाहिए था। अब कई बच्चे इसमें 2020 और 2018 मानेंगे, तो हम इसको लिख करके आपको क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, मतलब अभी भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो 2018-19 इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि उस बजट में अनाउंस की गई थी, 2018-19 के बजट में अनाउंस की गई थी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। किस फसल दाल को स्थानीय पहाड़ी भाषा में गुरुंस कहा जाता है? तो दालें तुम खूब खाते हो, लेकिन क्या तुम पहाड़ी को समझते हो? क्या पहाड़ी भाषा में गुरुंस क्या कहा जाता है? लोबिया को। किस दाल को कहा जाता है? लोबिया को कहा जाता है दोस्त। आगे आते हैं प्यारे साथी, सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, एस्ट्रो विलेज के रूप में, ठीक है। एस्ट्रो विलेज की बात करेंगे, किसको विकसित किया है? 2 जगहों को विकसित किया जा रहा है, एक का नाम है तालुका, आई थिंक दूसरे का भी कुछ नाम होगा, तो दूसरे का भी नाम क्यों ना आपको बता दिया जाए ना। इस पेपर से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं है, ठीक है। इससे पहले बैनीताल को भी एस्ट्रो विलेज के रूप में, इससे पहले बैनीताल को भी किया गया था, ठीक है। और ये तो कहाँ है, नैनीताल में है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो आगे आते हैं, आगे देखेंगे उत्तराखंड के पंच केदारों में से किस केदार के हाल ही में लाई मेला आयोजित किया गया? आपको पता है केदारों में अब क्या हो रहा है, अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग कपाट खुल गए हैं, ठीक है। तो मद महेश्वर इज द राइट आंसर, और 12 महीने जिसके कपाट खुले रहते हैं वो है कल्पेश्वर। तो यहां पर आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, लाई मेला। कहां लाई लाए हैं? मद महेश्वर, ठीक है। आगे आओ। हाल ही में किस स्थान में से 1000 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त हुआ? 1000 साल पुराना शिवलिंग मिला है। न्यूज़पेपर से बना सवाल है, इसका आंसर है चौखटिया अल्मोड़ा। क्या आंसर है? चौखटिया अल्मोड़ा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रटेंगे मामला। बहुत प्यारा किताब है अ सन ऑफ हिमालयज नामक पुस्तक उत्तराखंड की किस विभूति पर आधारित है? प्यारे साथी अनिल प्रकाश जोशी इज द राइट आंसर। अगले पे आएंगे, बिना देर करे पेपर को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। हाल ही में प्राग ऐतिहासिक, कौन सा ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग, मतलब रॉक जो पत्थरों पर उकेरी गई है, चट्टानों पर उकेरी गई, कहां से मिली है? तो कहीं से नहीं, ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, बेरीनाग पिथौरागढ़ करेंगे ना।
बेरी नाग ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे ऊपर ना बेनीताल बताया था, मैं उसे करेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इससे ऊपर बेनीताल बताया था, कहीं पर मुझे याद आ रहा है बेनीताल बताया था मैंने, बेनीताल, ये बेनीताल चमोली कर देता हूँ, पता चला मैंने कहीं गलत तो नहीं बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैंने खुद ही करेक्ट कर दिया अगर गलत लगा होगा तो। अ सन ऑफ हिमालयज नामक पुस्तक उत्तराखंड, अनिल प्रकाश जोशी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ 39 पे, ठीक है दोस्त। 39 पे आ जाते हैं। कैमरे के सामने कई बार हम वो भी भूल जाते हैं जो हमें आता है, बहुत कुछ सोच के आते हैं, हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया एकदम कंटेंट देंगे, लेकिन कैमरा कैमरा है भाई, भूल जाते हैं, क्या करें, डायलॉग है ना, रीटेक का मौका भी नहीं है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखो, सही युगम का चयन कीजिए। सही युगम, कौन सा युगम बाबू? सही युगम। शिशु लिंग अनुपात 963 है क्या? शिशु लिंग अनुपात पूछा है, कहोगे नहीं सर वो तो इतना है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला टिहरी है क्या? औसत साक्षरता में स्थान 20वां है क्या? औसत साक्षरता, महिला पुरुष नहीं समझना, औसत साक्षरता नगरीकरण में स्थान 20वां है क्या? तो देखो सही आंसर तो ये है ना। जहां तक ये है 10 सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो ये पौड़ी होगा, ठीक, ये याद रखना। चलो आगे आओ, आगे आओ। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के बजट 2024 का उद्देश्य नहीं है? क्या प्यारा सवाल बनाया है, वाह वाह सर, मजा आ गया। प्रगतिशील उत्तराखंड है क्या? सुशासित उत्तराखंड है क्या? उन्नत उत्तराखंड है क्या? क्षमतावान उत्तराखंड है क्या? तो देखो जो इसका उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है, कौन सा? प्रगतिशील उत्तराखंड। प्यारे साथी आगे आते हैं, क्वेश्चन गायब कर दिया, आओ ऊपर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर जनता, राइट आंसर जनता, ठीक है, सदैव एक वचन में। अच्छा, 41 से लेकर 60 तक क्या है? हिंदी है। पैटर्न को ऊपर नीचे किया गया है ताकि बच्चा घबराए ना, आराम से पेपर करे, पहले उत्तराखंड फिर हिंदी, फिर हिंदी भी हो सकती है, फिर उत्तराखंड भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। आगे आते हैं। मालत फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दे मारोगे बिना देर करे, यमक अलंकार, ज्यादा कुछ नहीं, बाद में कभी एक्सप्लेन करते रहेंगे। आगे आते हैं। शेखर जोशी की किस फिल्म पर चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? बिल्कुल क्या है? PYQ। क्या करेंगे? दाजू इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखेंगे। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर को चुने। भाषा और बोली दोनों एक है, ये कथन एक है, ठीक है। भाषा और बोली दोनों एक है क्या? क्या सच में ऐसा होता है क्या भाषा और बोली दोनों एक होती है? तो ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं, यही ऑप्शन दिख रहा है। एक और कथन दोनों गलत है, तो दोनों गलत हो सकते हैं। रुको कथन 2, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। कथन 2 तो सही है, बोली विकसित होती है और वो क्या बनती है? भाषा बनती है। जब बोली में साहित्य की रचना होने लगे तो भाषा बन जाती है, इसलिए कथन 1 गलत, 2 सही होगा। आगे आते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? बिल्कुल छुपा हुआ क्वेश्चन था, छुपन छुपाई अब नहीं छुप पाएगा। अपभ्रंश में 8 होते हैं प्यारे साथी, 8 स्वर होते हैं। आधुनिक सुनना, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। अच्छा, इसमें एक चीज है प्यारे साथियों, पीडीएफ में ध्यान से देखना, ये वा ही है, ठीक है, ये बा नहीं है, ये देखना। तो भैया वा के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, ध्यान देंगे। आगे आओ, 47 को जरा लेते हैं प्यार से, आराम से पढ़ना ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, पॉज कर लो वीडियो क्योंकि लंबा है, मैं इतना लंबा नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसमें पूछा है एक कथन गलत है सर, कौन सा कथन गलत है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि, बिल्कुल। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, नहीं, विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं मिलता, ये है इसका आंसर, गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है। इंफॉर्मेटिव सवाल है, आराम से करो। आगे देखना 48, ज्यों बरखलो पूस, ग्यूं जो पर बूस, लोकोक्ति, कुछ लोकोक्ति है ये, है ना। लोकोक्ति साहित्य संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने ज़्यादातर देखा है वो हमने बलोदी को पढ़ करके हमने थोड़ा सा साहित्य संस्कृति पर रिसर्च की है दोस्तों। इसका आंसर है पूस में जितना बरसेगा, पूस में जितना बरसेगा, सावन जितना बरसेगा, ऐसा कुछ है, पूस जितना बरसेगा गेहूं में उतना भूसा होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं।
खान हूं ने गेठी कमर लागी पेटी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो झूठी शान दिखाना, ऐसा कुछ इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी। आगे आते हैं साथी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लोकायतन सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना है। लोकायतन किसने लिखी है? बच्चा बच्चा जानता है, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है क्या? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए का तो डी होगा। क्या कुछ सोचना है क्या? अब कुछ रह गया क्या? अरे क्वेश्चन सीधा खींच के मारो, दे मारो भाई। लोकायतन डी, सुमित्रा नंदन आंसर। सोजे वतन प्रेमचंद, चौथे का बी ऑप्शन एक ही दिख रहा, साफ दिख रहा, कुछ दिक्कत ही नहीं, कहीं से आ गया मार्क्स, आगे आते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वालों को। ठीक है, तो ये तो पहले ही मुझे लग रहा है 51, इतना खतरनाक 51 पहला ही है भाई। तदित प्रत्यय कहते हैं, मैं क्यों पढ़ूंगा ना, तुम देख लेना। आगे देखो, कलश का पर्यायवाची, प्यारा सवाल है, जल पात्र उपस्कर क्या? तो देखो कुंभ मेला, कुंभ को देखोगे कलश ही दिखाई देगा। कुंभ राशि भी होती है, देखोगे वहां पर कलश का चिन्ह होगा, घड़ा तुम्हें दिखाई देगा। आगे आ जाओ, ये दिख रहा है, उत्तराखंड की कौन सी लोक भाषा संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गई है? बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर देखोगे तो देखो ये किताबों से लिया गया क्वेश्चन है। फिलहाल तो इसका आंसर जौनसारी है। राजी लग सकता है, राजी की लोग जो हैं वो बड़े कम हैं, लेकिन जौनसारी लोक भाषा संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गई है, ऐसा कहा गया। आंसर हो जाएगा 53 का सी, है ना। अगर आपको इसके कोई और वो मिलते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही है किताबों में, जौनसारी। शून्य का तद्भव क्या है? तो शून्य होता है, शून्य हो जाना। ठीक है, शून्य का। आगे आते हैं, अच्छा 55 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, प्यार से पढ़ेंगे, मजा आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में इसका शुद्ध रूप छाटना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ये ठीक है, बाएं बड़ा सा मैदान है विद्यालय में। ऐसा तो होता नहीं, आपने सुना होगा विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऐसा कुछ होना चाहिए इसका। तो हम देखेंगे विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, तो हो सकता है विद्यालय की बाईं ओर, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। देखो मुंह से बोलते समय फीलिंग के साथ आपको कुछ लग सकता है, लेकिन जो व्यवहारिक के साथ साथ जो व्याकरणिक ज्ञान है, जो कारक चिन्हों का प्रयोग है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शुद्धि के लिए। इसीलिए सही किताबों को सही तरीके से पढ़ा जाएगा तो वाक्य शुद्धि अच्छी होगी। आगे आते हैं, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। खुलेआम खुले खजाने, खुलेआम खुले खजाने क्या होगा? मुंहफट होना, व्यर्थ की बातें करना, बेशरम होना, सबके सामने प्रकट रूप में। खुलेआम खुले खजाने सबके सामने प्रकट रूप में, ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। 56 का आंसर बताया जाए, 56 का आंसर देखेंगे तो भैया डी होगा, है ना, गलत ना हो जाए कहीं। चलो डी है। आगे देखेंगे, सही निम्न में से सही विलोम युगम का चयन कीजिए। सौम्य मुखर, सही विलोम युगम का चयन कीजिए, सही का करना है। सौम्य मुखर, कुसुम, वज्र, स्थावर, लाघव, कर्कश, मुक्त, सही का करना है। तो इसका सही विलोम हो जाएगा कुसुम, मेरे हिसाब से वज्र, फूल और वज्र है ना, हथियार, बी होना चाहिए, क्या आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे का देखिएगा क्वेश्चन 58 कह रहा है, 58 कह रहा है कि कनक का अनेकार्थी नहीं है, कनक का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जब हम देखेंगे 58 का, ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य, सूर्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, गलत तो पर्यायवाची युगम का चयन कीजिए। गलत अगर आप करेंगे तो आपको कार्तिकेय, विडोज, इंद्र, ठीक है, हाथी, मदकल, जल, तो कार्तिकेय होना चाहिए, 59 का बी हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं लास्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सही समास विग्रह वाला, ठीक है, सही समास विग्रह वाला, क्योंकि समास विग्रह है। तो 7 नदियों का समूह, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का समूह, ये होता है। आगे आते हैं, तो उत्तराखंड और हिंदी हो गई, जो हमारा थोड़ा सा मामला टाइट रहता है। अब आती है जीएस की, अब हमारा खेल शुरू होगा। अब खेला होबे जीएस का 61 से 100, आराम से तसल्ली से करना, अब मजा लो। चलो मेरे प्यारे साथी, देखो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 33वां। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसके गुण अलग हैं, इसमें गुण 4 है, तुम्हें मजा आने वाला है। सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को, सही है क्या? सही है, बताना क्या नहीं है, ठीक है। पारो हवाई अड्डा का सिक्किम में अब
ऑपरेशन इंद्रावती, हैती, हॉपमैन कप, टेनिस। सुनना ये क्वेश्चन क्यों रखा। 33वां सरस्वती सम्मान भैया, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, पढ़ के जाना, साहित्य अकादमी पढ़ के जाना, मजाक में मत लेना, पेपर में छप सकता है। एक चीज। दूसरा, पारो हवाई अड्डा। क्या तुमको पता है कि मोदी जी पहुंचे भूटान, और जब मोदी जी भूटान पहुंचे तो वो एक हवाई अड्डे पे उतरे। प्यारे साथी, उस हवाई अड्डे का नाम क्या, पारो देवदास वाला। ठीक, तो याद रखोगे भूटान में है, सिक्किम में नहीं है। आंसर तो ये हो गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चला था, भारत ने नहीं चलाया। वहां पर ऑपरेशन इंद्रावती है, हैती मतलब भारत ने के द्वारा चलाया गया, माफ करना, कि वहां पर मदद करी है, वहां पर संकटकालीन स्थिति में वहां से लोगों को निकालने के लिए हैती ऑपरेशन इंद्रावती वहां चलाया गया। हॉपमैन कप टेनिस, मेरी बात सुनना, देखो अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं, और जब वो होने वाले हैं तो हॉपमैन कप टेनिस से संबंधित है। ठीक, ये वहां पर कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया। किसकी वजह से, ओलंपिक की वजह से, क्योंकि दोनों जुलाई और अगस्त में दोनों का टाइम फिक्स एक बैठ रहा था। तो मैंने क्या करा, सब न्यूज में थी, क्या पता कभी ये पूछ ले हॉपमैन कप का संबंध किस चीज से है, किस स्पोर्ट से है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रश्न, है ना। अगर थोड़ा सा ईमानदारी रखते हो तो पेपर बताना कि पेपर का लेवल कैसा है। टफ लगेगा पर मजा आएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तुम बोलोगे फिर से ये क्या क्वेश्चन है। हमने पेपर ऐसा बनाया कि लगेगा कि पॉलिटी से है पर पॉलिटी से नहीं है, लगेगा कि हिस्ट्री से है पर है नहीं, लगेगा कि ज्योग्राफी से पर है नहीं। अलग ही फील तुम्हें दे करके जाएगा ये पेपर। शांत मन से करना। देखो पॉलिटी का लग रहा है पर समझना, अंतरराज्य पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है क्या। बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही है। क्या बताना है, सही नहीं है। अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम 1956 है क्या। बिल्कुल। राष्ट्रीय जल नीति 1987, नदी बोर्ड एक्ट, यही गलत है, यही गलत है। क्यों, क्योंकि ये भी कितने का है, 1956 का है। ठीक, अब एक बात बता रहा हूं आपको, आजकल आप देखोगे फिर से नदी जल विवादों की चर्चा होने लग रही है, न्यूज़पेपर में डेली छप रहा है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया। आगे देखो, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया था। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को तो वो दिया है संघीय सरकार को। बच्चा बच्चा इस आंसर को जानता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे आते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, किसके द्वारा, 42वें अमेंडमेंट द्वारा। क्या बोला है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, बाद में उसे कहां बदल दी गया, संवर्ती सूची में। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, लगा दो। आगे आ जाओ, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया, एक पूरा महासंघ बनेगा, अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी। भाई कहां, तो भैया भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना, बिना इंजन वाली गाड़ी, इसको कहा गया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे आओ, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य है। न्यूनतम 10 की वृद्धि, न्यूनतम 10 की वृद्धि। ठीक है, अब ध्यान से समझना, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है सर, तो आप कहोगे नागालैंड है। बिल्कुल सही, नेगेटिव में गई है। जैसे उत्तराखंड में पौड़ी में नेगेटिव में गई है 10 की वृद्धि, यहां भी नेगेटिव में गई है, लेकिन मैंने नागालैंड हटा लिया क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर केरल है। केरल बाबू, केरल। ठीक है, सबसे कम वृद्धि हुई है यहां। आगे आओ, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात, उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 890, भारत में 920। यहां पर आओ, सर्वाधिक शिशु लिंग सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा शहर किसी नदी के किनारे नहीं है। किसी नदी के किनारे नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोचना विजयवाड़ा, मथुरा, बरेली, भोपाल। इसको ऐसे सोचो कि कौन सा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे होगा, तो विजय हमेशा कौन रहा, जिसके साथ कृष्णा रहा। मथुरा बोले तो यमुना, मथुरा के पेड़े। बरेली बोले तो बरेली वाला झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में रामगंगा। और भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है। आगे आते हैं, आगे आओ, ये क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, उलझने वाला सवाल। ध्यान से पढ़ेंगे, बच्चा बच्चा, हर मासूम बच्चा यहां आके ढेर हो गया। पूछा निम्न में से कितने युगम सुमेलित नहीं है, उसने ये नहीं पढ़ा। बच्चा बड़ा प्यारा है, उसने ये नहीं पढ़ा। उसने क्या पढ़ा, 1 2 3 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2 फरवरी, गलत। विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर, गलत। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अरे बिल्कुल सही। विश्व महासागर दिवस 8 अक्टूबर, अरे ये भी गलत। तो बस केवल 3, और आंसर कर दिया ये, या आंसर कर दिया ये। तो मेरी बात समझना, तुक्के से सही हुआ बात सही है, लेकिन समझना कितने
युगम सुमेलित नहीं है? कितने युगम सुमेलित नहीं है? तो अगर सुमेलित नहीं है तो देखो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, केवल और केवल ये सुमेलित है। तो कैसे सही हो जाएगा? इतने युगम सुमेलित नहीं है प्यारे साथी। तो 3 युगम, केवल 3 युगम सुमेलित नहीं है। तो कई बार आंसर तुक्के से सही हो गया होगा। आगे आते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नियुक्तियां आपने पढ़नी है और मैं बहुत ही जल्द करंट अफेयर का एक आपके लिए पोर्शन लाने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले हफ्ते में। मेरे करंट अफेयर्स आप पढ़ना। देखो एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि अगर एग्जाम ना डाले तो कम से कम उस क्वेश्चनों को रख दे, इंफॉर्मेटिव रहेगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। एनजीटी की बात हो रही है, 2010 में बना था। आगे आओ। अच्छा क्वेश्चन देखो, समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास, ठीक है, कौन सा युद्ध अभ्यास है ये? समुद्र लक्ष्मण किस देश के साथ हुआ ये पूछा गया है। नया क्वेश्चन है, नए युद्ध अभ्यास। धीरे धीरे कब तक सूर्य किरण पढ़ोगे, कब तक हैंड इन हैंड पढ़ोगे, कब तक धर्म गार्जियन पढ़ोगे? नए सवाल देखो प्यारे, तो नए सवाल देखो। मलेशिया और भारत के बीच हुआ समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास। राम मंदिर बन चुका है, लक्ष्मण भगवान को याद करो और मलेशिया को याद करो। आगे आ जाओ। देखो अभी इससे पहले ओलंपिक के बारे में मैंने तुम्हें बताया, ओलंपिक शुरू होने वाले, इसलिए हॉपमैन कप जो टेनिस से संबंधित है वो क्या हो गया? उसे पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक, आगे आओ। 33वें ओलंपिक, 32वें जापान 33वें ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को ध्वजवाहक के रूप में चुना है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। रानी रामपाल भी है, रोहन बोपन्ना भी है, अचत शरत कमल भी है, ये सभी भी हैं। आपने मुझे बताना है अचत शरत कमल कौन सा गेम खेलते हैं? इनको ओलंपिक खेलों में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। रोहन बोपन्ना कौन है? रोहन बोपन्ना वो हैं जिनको ये ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, युगल श्रेणी में इन्होंने जीता है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना, जरा इंपॉर्टेंट है। नदी तंत्र आप पढ़ते हैं। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस नदी के? तिस्ता नदी के। बोला तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक, तो एक बात बता रहा हूं, ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा तो आप कहेंगे सर ब्रह्मपुत्रा तो मानसरोवर से निकलती है। और प्यारे साथी, क्या तुम नहीं जानते मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और केवल सतलज ये नदियां निकलती हैं। 3, तो फिर तिस्ता तो वहां से नहीं निकलती। तो पहला तो गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया, अगर पहला ऑप्शन गलत, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो हम देखते हैं रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की सहायक नदी है। ये पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा। तो केवल 2 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे आओ। भारत का नियाग्रा, क्या इंफॉर्मेशन कह रहे हो भाई? भारत का नियाग्रा बोल रहे हो चित्रकूट। अच्छा चित्रकूट लिखा है, इसको बुरा ना मानो, चित्रकूट कर लेना। देखो टाइप करते समय बेचारे टाइपर से गलती हो जाती है। जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर है ये पूछा है। भारत का नियाग्रा तो कौन सी नदी पर प्यारे बच्चे? इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। आगे आते हैं। भारत के निम्नलिखित भौमकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? बच्चा देखेगा कि अरे हम तो सही कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में, पटक करके मारेंगे। अरे मारने से पहले लौह अयस्क देखा क्या? आंसर बता रहा हूं, धारवाड़ होगा। कई बच्चों ने गोंडवाना करा। मेरे प्यारे साथी, गोंडवाना किसके लिए होगा? कोयला। धारवाड़ किसके लिए? लौह अयस्क। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इन 3 की भी बात करूं तो ये भी किसके लिए जाने जाते हैं? कोयले के लिए जाने जाते हैं। और ये बात समझ में, धारवाड़ लोहे के लिए जाना था, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र को कहा था। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा बड़ा है स्क्रीन के हिसाब से। इसको मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में देखना है। मैं मैच द फॉलोइंग बता रहा हूं, आप आंसर मैच कर लेना। अगर गंधार कला की बात की जाए तो कुषाण होगा, मतलब ए का आंसर 3 होगा। तो बी का क्या होना चाहिए? जूनागढ़ रुद्रदामन। जूनागढ़ रुद्रदामन मतलब बी का होगा 4, है ना। मिलिंद पनो मिनांडर मतलब सी का होगा मेरे भाई 1। अगर सी का 1 होगा मेरे भाई तो तक्षशिला का क्या होगा? तक्षशिला का भाई होगा 2, यानी कि पतिक। ठीक है, तो मैं डी को कर देता हूं 2। तो 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। 3 4 1 2 इज द राइट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। आगे चलें, आगे देखेंगे। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है?
प्यारे साथी, विदेशी आक्रमणों को बस इस तरीके से लिख दिया गया। विदेशी आक्रमण, आपको ये लिस्ट याद रखनी है, आपको ये पढ़ते रहना है और ध्यान से देखना है। जरा बात को समझना, अगर मैं प्यार से समझूं तो यूनानी, शक और कुषाण को ये कहा गया है। ठीक है, चलो आगे आओ। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई और नहीं, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ए बी सी कर लेना इसको। ठीक है, जीवी मावलंकर, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो देखो कोई और नहीं, महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो भी बातें ज्यादातर हैं वो किसने कही है? महात्मा गांधी ने, है ना। आपको पता होगा कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? तो इनको कहा था महात्मा। क्या कहा था? इनको कहा था महात्मा। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? ठीक है, काशी विद्यापीठ। 80। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है ए, जितने भी लोगों ने ए आंसर दिया है वो क्या है? गलत है। काशी विद्यापीठ ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, मदन मोहन मालवीय 1916। काशी विद्यापीठ नहीं, काशी विद्यापीठ के आंसर हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्ता 1921-22 के आसपास। ठीक है, तो एक काशी विद्यापीठ है, कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, बड़ा पूछा जाता है। आगे आओ। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कौन सा ब्लॉक है फॉरवर्ड ब्लॉक? 1939। आपको याद रहता है, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे आते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहां है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, देखो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नहीं है। जितने बच्चों ने करनाल मारा गलत, इसका आंसर है आनंद। आनंद, मुझे बताना, अमूल सुनते हो? अमूल, आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड ऐसा करके इसकी फुल फॉर्म है अमूल। वो आनंद गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। ठीक है, उम्मीद है याद रहेगा मेरे प्यारे साथी। आगे आते हैं, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? किसने कहा? बड़ा याद है रखना है, कोपरनिक्स ने। किसने कहा? कोपरनिक्स ने कहा था कि सभी ग्रह जो हैं वो किसकी करते हैं? वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मैं कोपरनिक्स बोल रहा था, एकदम परिक्रमा करते हैं किसकी? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। प्यारे बच्चे, रेखा पूछा है तो रेखा के बारे में सुनना। जैसी ऐसा क्वेश्चन मिले पहले हिंट लेना। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम लाइन नहीं बोली, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं। GMT कितना होता है? GMT होता है 0 डिग्री देशांतर। बुरा ना मानो, समझ आ रहा है क्या? 0 डिग्री देशांतर क्या होता है? GMT। लेकिन यहां तो इंटरनेशनल डेट लाइन बोला, आप इसे बोलोगे 180 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट देशांतर। ठीक है, ये होता है। तो ये कहां से जाएगी? तो ये पूरे ग्लोब में इस तरफ से जाती है, इस तरफ से जाती है, इस तरफ से घूम जाती है, तो ये जाएगी प्रशांत महासागर से। आओ, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? जल संधि जोड़ती है। मैप होता तो बताता, लेकिन आप बाब अल मानदेव, ये इसका सही आंसर है। आगे आ जाओ। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य, जरा ध्यान से देखना। ये झूम खेती जो स्थानांतरित कृषि होती है उसके कई सारे नाम हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, झूम असम में बिल्कुल सही है, पूनम केरल में बिल्कुल सही है, पोंडू उड़ीसा में बिल्कुल सही है, माशा हिमाचल नहीं है, बल्कि आंसर तो देखो ये हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है, ये है MP में। ठीक है, ये है MP में, याद रहेगा क्या? और हिमालय क्षेत्र में कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में क्या कहते हैं? खिल कहते हैं इसको, है ना। किसको? स्थानांतरित कृषि का नाम कहाँ? खिल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन। तो देखो बड़ा क्वेश्चन है, यहीं पर बता रहा हूं, आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को, समझना क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज कर लो तब करना, ज्यादा जल्दीबाजी मत दिखाना दोस्त मेरे, समझना। बोला सामुदायिक विकास, इनको क्रम से लगाना है। कैसे लगाना है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सब बताएंगे, बोलेंगे 1952 हुई। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता ने यह कहा था। ठीक है, 1957। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को थोड़ा सा विस्तारित करो। KVS स्कीम, की विलेज स्कीम चलाई गई थी 1950 में, बहुत कम पता होता है, पता करना है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बना 1999 में, बुरा ना मानना। इसी क्रम में इनको लगा देना, ज्यादा नहीं समस्या मानेंगे आपसे। तो पहले आना चाहिए तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा है वही है ना, ये आना चाहिए।
पढ़ लेना, देख लेना, तब आगे बात करेंगे। आगे आओ कंप्यूटर से। WLL का पूरा रूप क्या है? इसका है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक, आगे आओ, आगे समझना इथरनेट क्या है, लैन है क्या, वैन है क्या, मैन है क्या, WWN है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बोला है। इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इथरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। अच्छा, इस क्वेश्चन को 90 को भी देख लो। 90 का मैं आंसर बता देता हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब तुम 90 को देखोगे, सुनना, इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, सारे ऑप्शन इस पे यहां पर रख के देखना, फिर पढ़ना, एक मीनिंग निकलेगा। फिलहाल आंसर है इसका वेब सर्वर। क्या आंसर है? वेब सर्वर। बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखो, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। वीडियो रोको, क्वेश्चन करो, तब आगे बढ़ना। रीजनिंग में धीरे धीरे पढ़ के धीरे धीरे करना, पेन पेपर लेकर के बैठना। ऐसे ही फर्जी मत बैठना, मजा नहीं आएगा। बस तुम्हारे लिए मैं पढ़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुम नहीं कुछ कर रहे, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो मैं आंसर बता दे रहा हूं, माउंट इसका आंसर होगा, राइट। और बाकी हम बाद में बात करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखो, अब 92 से 93 जो क्वेश्चन है वो इस आधार पर बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सपोज मान लो जैसे कि डी एस की माता है। क्या बोला? जो डी है वो कौन है? तो वो एस की क्या है? माता। ठीक, एस टी की बहन है। जो एस है वो किसकी? टी की क्या है? बहन है। ठीक है, उसके बाद टी आर की माता है। आर है कोई और टी कौन है? माता है। किसकी माता है? आर की माता है। आर जे का पुत्र है। जो आर है वो जे का पुत्र है। अगर जे का पुत्र होगा तो भैया जे का पुत्र है, ये पुत्र है। ठीक, पेन से ज्यादा अच्छा बनेगा। तो इसका मतलब ये इसका कौन हुआ? है ना, ये इसकी कौन हुई? पत्नी हुई। कौन हुई? पत्नी। ठीक, ऐसा भी समझ लो। उसके बाद है जे यू के पिता हैं। जो जे है वो यू के पिता है, मतलब यू भी यहीं कहीं होगा, यू भी यहीं कहीं होगा। के यू का पति है। जो के है वो यू का पति है। जो के है वो यू का पति है। ठीक है, जे जो है वो यू के पिता है, यू के पिता, और के जो है वो यू का पति है। इसका मतलब ये महिला है। यू कौन है? महिला है। ठीक, उसके बाद इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। फिर आ जाएगा क्वेश्चन, जे डी से किस प्रकार संबंधित है। जो जे है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर ये इनकी माता है तो जरूर दामाद ही होगा। ऐसे बन करके ये हो जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। यदि आर एक्स के पिता है तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ये सिनेरियो, एक्स के बारे में वहां बात नहीं की गई। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि ऐसा हो तो यदि आर एक्स का पिता हो, तो मैंने बताया कि यहां पर आर लिखा था, ये यदि आर एक्स का पिता हो। एक्स का पिता कौन है? आर। बस इतनी कंडीशन बनानी है, बनाओगे आगे काम चल जाएगा। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अंकल, और इसका जो आंसर आएगा एस आर से किस प्रकार संबंधित है, ये आएगा आंटी। है ना, मैंने कई बार करके देख लिया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पेपर भी तो सेट किया है मैं, नहीं इसलिए बता रहा हूं दोस्त, आप अपने आप देख लेना। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन देखेगा जरा, कैलेंडर से है, हर जगह से। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। जब भी ऐसा पूछे, बेसिक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, मेरी बात समझना। 1 तारीख को जो दिन होगा वही 8 तारीख को होगा, वही 15 को होगा, वही 22 को होगा, और वही 29 को होगा। 1 तारीख को सुनना, ये बोला 10वां दिन शनिवार है, इसका मतलब 1, 8, 9 आ रहा है, और फिर 10 आ रहा है, और फिर 10 आ रहा है। इस दिन कौन सा है? सैटरडे है। अगर इस दिन सैटरडे है तो भैया 9 तारीख को कौन सा होगा, मतलब 9 तारीख को होगा फ्राइडे, और 8 तारीख को होगा थर्सडे। आ रही है बात समझ में? एक महीने में तुम कैलेंडर चेक करना, 1 को भी वही दिन होगा, 8 को भी वही दिन होगा, 15 को भी, 22 को भी, 29 को भी। हर दिन अपने से 7 जोड़ोगे, रिपीट होता है। हो गया। थर्सडे है 8 तारीख को, तो 15 को भी थर्सडे, 22 को भी थर्सडे, और 29 को भी क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है 27, और फिर 28, फिर 29। 29 को थर्सडे है तो यहाँ वेनेसडे आएगा, यहाँ क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो कौन सा दिन हो गया? मंगलवार इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। अच्छा, पीडीएफ में एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन देखना। पीडीएफ में ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, मतलब दोस्त जो 95 क्वेश्चन है ना, वो 2 बार आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों सॉल्व कर लेना आराम से। ठीक, और 95 का भी मैं आंसर बता दे रहा हूं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सभी टाइलें, कुछ टाइलें हैं, सभी टाइलें क्या है? फ्लोर हैं। सभी टाइलें क्या है? फ्लोर हैं, फ्लोर। ठीक, केवल कुछ फ्लोर पेंट है, कुछ फ्लोर क्या है? पेंट है। ऐसा डायग्राम बनेगा।
कुछ टाइलें पेंट हैं, कुछ टाइलें पेंट है क्या? नहीं भाई, टाइल यहाँ है, पेंट यहाँ नहीं है। कोई टाइल पेंट नहीं है, कोई टाइल पेंट नहीं है। अब ना तो हमें यह पता चल रहा है कि कुछ है और ना ये पता चल रहा है कि कोई नहीं है। हमें थोड़ी ना पता चल रहा है क्योंकि है नहीं ना वहां पर क्लियर। तो देखो, या तो कुछ होंगी या कोई नहीं होगी, दोनों में से एक केस होगा। तो ऐसे में या तो होगा या तो नहीं होगा वाला अनुसरण करेगा। आगे आते हैं, जरा प्यार से समझना, पेपर लेंथी है एकदम, मेहनत से बन रहा है, मेहनत से वीडियो बन रही है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन दिया गया है, डाइस का ये क्वेश्चन है। जब आप इस डाइस को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इसमें क्या बना हुआ है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां पर शायद वो बन जाएगा सही से। ठीक है, ऐसा करके एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो यहां पर पहले वाला जो डाइस है उसमें लिखा हुआ है 2, इसमें लिखा हुआ है 4, ठीक, इसमें 4 लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 5। ठीक, फिर एक दूसरा डाइस बना हुआ है, फिर एक दूसरा डाइस बना हुआ है। उस डाइस में क्या है? उस डाइस में प्यारे साथी, उस डाइस में प्यारे साथी, उस डाइस में प्यारे साथी बना हुआ है 4, 5 और 3, और पूछा है, और 3 बना हुआ है। इस वाली तरफ क्या बना हुआ है? 3 बना हुआ है। ठीक है, और पूछा है कि 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु हैं। अब देखो इस वाले स्टैंडर्डाइज में क्या हुआ, 5 और 2 यहां है, 5 और 4 यहां है। ठीक, 5 और 4 यहां है, यहां 5 और 2 है, यहां 5 और 4 है, और 4 यहां भी है, 4 इस साइड में भी है। ठीक है, यहां पर ये 4 आपको दिख रहा होगा। तो 5 4 कॉमन हो गए, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। राइट आंसर ये हो गया 96 का। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया बस, और कुछ नहीं। आगे आइए, 97, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, आप करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब मैं इसे अगर जोड़ूं तो ये बनेगा 25 और 9, 25 और 10 35, 9 34। ठीक है, और 4 16 आप माइनस कर देंगे। जैसे ही आप 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18। आप समझ गए क्या हो रहा है? तो जब यहां भी करोगे तो 81 प्लस 36, ठीक, तो ये हो जाएगा 7 11 117, और माइनस हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे आते हैं, आगे में देखेंगे निम्नलिखित में से क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? क्रायो बैंक, देखो जहां भी आपको क्रायोजेनिक, क्रायो शब्द मिलेगा इसका मतलब है लो टेम्परेचर, निम्न टेम्परेचर। ठीक है, ये पूरा टॉपिक समझा दूंगा कभी, जैसे जैसे टाइम लगेगा। आंसर होगा नाइट्रोजन। तो ठंडे के लिए ex-situ मतलब जिनको नेचुरल हैबिटेंट से बाहर रखा जाता है, तो उनके लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है क्रायो बैंक के तहत? तो नाइट्रोजन, क्योंकि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिसाइल्स में भी यूज होती है, क्रायोजेनिक, ताकि इंजन में आग ना लगे, गर्म नहीं हो जाएगी हीट, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रायो मतलब ठंडा। स्पोर्ट्स बाइक में भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों। आगे आते हैं, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन करना। देखो कई बच्चे जब इस पेपर को प्रिंट करा करके या इस पेपर को हमारे साथ ऑफलाइन में करते हैं तो देखो उन्होंने क्या गलती करी। उन्होंने इसको पढ़ लिया दक्षिण की गंगोत्री, और दक्षिण की गंगोत्री दक्षिण की गंगा पढ़ लिया, और जैसी दक्षिण की गंगा पढ़ा आंसर क्या मार दिया? कावेरी नदी का उद्गम, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है प्यारे साथी? सही हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री। कब? 1983-84 के ड्यूरेशन में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का अंतिम सवाल, मतलब हम 100 सवाल पूरे करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं प्यारे साथी। इस पीडीएफ को, इसको फ्री प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट आपको कहां मिलेगा? बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नाम होगा उस चैनल का पाठशाला, क्या होगा? पाठशाला ऋषिकेश, पाठशाला ऋषिकेश। ठीक, पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी उत्तराखंड के लिए डेडिकेटेड है हमारा टेलीग्राम चैनल। रोज रात को फ्री क्विज यहां पर होती है, आप अटेंड करिए, और साथ में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये प्रैक्टिस सेट कीजिए, जिसका पीडीएफ, जिसका आपको प्रैक्टिस सेट पिन किया हुआ वहां पर मिल जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से। ठीक, और 100 क्वेश्चन करो, उसके बाद बस आंसर यहां देख लो। अगर तुम परचेज करना चाहते हो तो हमें दिए गए नंबर पर, क्या नंबर है? तो प्यारे साथी नंबर है ये, व्हाट्सएप मैसेज करो और हमसे इस पीडीएफ को टाइम पर सुबह 10 बजे, सैटरडे को 10 बजे पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको पीडीएफ में ही आंसर मिलेंगे ताकि आप फटाफट क्रॉस चेक कर लें और आप
उसके बाद अपने आप चेक करके, और आप अगर चाहते हैं कि आपसे कॉल पे बात की जाए तो बात की जाएगी आपसे शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है। आपको समझाया जाएगा कि पेपर में कहाँ क्या बना था, ये सब बातें कहाँ होंगी, इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे आपको मिल जाएगी जानकारी। अब आते हैं 100 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, क्या होती है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को सामान्य समझो कि कब महंगाई आएगी। महंगाई तब आएगी जब जनता, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा कैसे आएगा, अगर कमा करके आएगा तब तो आप कुछ उत्पादन करोगे और तब आएगा, लेकिन अगर फ्री ही पैसा आपको दे दिया जाए, सरकार एकदम बरसा दे पैसा की, लो पेड़ पे लगा तोड़ो, क्या आएगा, महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। मतलब अगर घाटा बजट का है तो उसमें क्या किया जाए, हम उसको पूरा करने के लिए मुद्रा, नई मुद्रा छाप दें, और इतनी मुद्रा छाप दे तुम्हें कहें अरे क्या करोगे नौकरी करके, लो पैसा ही पैसा तुम्हारी जेब में होगा और क्या चाहिए तुमको। तो ये था वो 100 क्वेश्चन का ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। अगर तुम्हें सही लगता है तो एग्जाम मार डालो, मतलब ये वाला निशान जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एकदम लाइक दे दो यार, और क्या कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई, जब इतना प्यार मिल ही रहा है तो और क्या चाहिए। इस वीडियो में, इस यूट्यूब वीडियो, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी तरफ से हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सजेशन, सुझाव और अगर कोई शिकायत हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही है, अपना सवाल वहां पर दे मारो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।